नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ गांव उमरी से। जी हाँ, जिला बिजनौर, राज्य उत्तर प्रदेश। जीरो बजट वाली खेती यानी कि प्राकृतिक खेती, एक ऐसी खेती जिसमें कम लागत ज्यादा मुनाफा, और वो खेती उमरी गांव वासी हमारे यहाँ किसान भाई कर रहे हैं। लगभग 3000 से ज्यादा की आबादी है और किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आमदनी अगर दोगुना करनी है तो हमारे खेतों में लगने वाली लागत को कम करना होगा। और मौजूदा सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आपको जीरो बजट वाली खेती यानी कि प्राकृतिक खेती करनी है, क्योंकि आपको जहर मुक्त खेती करनी है। हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान को स्वस्थ करना है, तो शुरुआत जो है वो आपको अपने घर से करनी होगी। तो चलिए देखते हैं आज उमरी वासी जो है हमारे किसान भाई क्या कुछ कहते हैं प्राकृतिक खेती पर, और कितने किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती को लेके जागरूक है और काम कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ आप भी चर्चा का हिस्सा बनिए। तो उमरी गांव में हम पहुंच चुके हैं और किसान भाई भी इंतजार कर रहे थे कि कब तक पहुंचेंगे और चौपाल चर्चा में चर्चा करेंगे हमारे खेती बाड़ी की यानी कि प्राकृतिक खेती की। एक बार जोरदार से तालियां। बहुत स्वागत। डीडी किसान आपका अभिनंदन करता है। और देखिए, जब दिल्ली से निकल रहे थे यानी कि शहरों की भीड़ भाड़ से निकलते निकलते हम सुकून भरी जगह पर आ गए हैं, और असली सुकून तो आपको गाँव में ही मिल सकता है। वो सुकून, वो अन्नदाता कहीं ना कहीं हमारे खेतों में मेहनत करता हुआ आपको दिख जाता है। प्राकृतिक खेती, जानते हैं कितने हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और खेती में कितना बदलाव लेकर आए हैं। जी, ऋतुराज जी के खेत पर है, सबसे पहले इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। ऋतुराज जी, आपका नाम तो हम जान चुके हैं, क्योंकि जब गांव में आ रहे थे कि हमें उमरी जाना है तो किसान भाइयों ने कहा कि उमरी में अगर आपको कहीं पर चर्चा करनी है तो ऋतुराज जी के वहाँ पहुंच जाइए। जी थैंक यू मैम। तो जानना चाहूंगी कि कैसी खेती आप कर रहे हैं। मैम एक्चुअली मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, और जितनी भी केमिकल्स हैं उनको ना यूज़ करते हुए हम, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सेहत को भी नुकसान हो रहा है, और कोविड ने हमें ये चीज़ बताई कि इससे काफ़ी नुकसान है, तो हमने अपनी खेती को पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से करना शुरू किया, और जिसमें हम ड्रैगन फ्रूट, गन्ना, सरसों, गेहूँ, चावल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं और उन्हें मार्केट में पैक करके बेचते हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। जी अच्छा, खेती कौन सी कर रहे हैं आप? खेती में ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूँ, गन्ना भी उगाता हूँ, सरसों भी उगाता हूँ, चावल भी उगाता हूँ। अच्छा, गन्ना कितने बीघा में होगा? गन्ना मेरे पास लगभग 20 बीघे गन्ना है मैम, और ड्रैगन 1 एकड़ लगभग ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, ये जो मैं पीछे खेत देख रही हूँ ये आपके हैं? हाँ जी मैम। कितनी बार यहाँ से फल ले चुके हैं, कितनी आमदनी कमा चुके हैं? मैं यहाँ से लगभग पिछले साल मैंने, क्योंकि 3 साल हुए मुझे इस ड्रैगन फ्रूट को लगाए हुए, और 3 साल में मैंने तीसरे साल जो इससे फल लिया, क्योंकि दूसरे साल फल पहले साल जो फल आता है वो बहुत हल्का होता है, दूसरे साल जो फल लिया मैंने इससे वो लगभग 5 क्विंटल था। इस बार हमें उम्मीद है कि वो 10 से 12 क्विंटल होने की उम्मीद है, और ये 200 रुपीज़ पर केजी का इसका रेट है मार्केट में, जो हमें मिल पाता है, जो हम अपने फार्म से सेल आउट करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो हमारे सफल किसान में से एक किसान है, और भी यहाँ पर किसान भाई हैं। जी खड़े होइए। नमस्कार। टेकचंद, निवासी औरंगाबाद, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करता हूँ। और प्राकृतिक कृषि इसलिए करता हूँ कि अपने खेतों में जो रासायनिक खाद डालने से धरती की जो उर्वरता है वो ख़त्म हो रही है। जो हम कृषि प्राकृतिक करते हैं उससे अपनी धरती को जीवन दान मिल रहा है, और हमें भी साथ में जीवन दान मिल रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह, जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह, ये हम नहीं डालते। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। बैठिए। जी नमस्कार। जी, मेरा नाम पुनीश कुमार है और मैं कृषि विभाग नेटोर में कार्यरत हूँ। अच्छा पुनीत जी, जागरूकता अभियान जी 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 आपकी जिम्मेदारी, जी, घर घर तक पहुंचना, कैसे पहुंच रहे हैं, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? ऐसा है मैडम, हम जब गांव में जाते हैं, ग्राम प्रधान और वहाँ पे जो और वर्कर हैं उन्हें सबको वो करते हैं, और जो हमारे वहाँ के किसान हैं वहाँ का एक ग्रुप बनाते हैं जी, कि भाई ये अच्छा किसान करते हैं, अच्छी खेती करते हैं, उन्हें वो करते हैं, और जो हमारे और क्षेत्र के दूसरे किसान हैं उनसे जोड़ते हैं। वो हमने एक ग्रुप बना रखा है, और जो भी नई नई तकनीकी है वो उसमें हम शेयर करते रहते हैं। जी,
तो उमरी गांव की अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि गांव के प्रधान हैं, उमरी गांव के किसान हैं, कितने लोग हैं आप मान के चलते हैं कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? मैडम करीब करीब 30 से 40 लोगों ने स्टार्ट किया है, पर यह है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि देख के सीखना और जो वो प्रैक्टिकल यहाँ पे हमारे भाई साहब ये करते रहते हैं, उस चीज़ को लोग एडजस्ट मतलब अपना रहे हैं उस चीज़। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे किसान भाई हैं जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार, ग्राम भवानीपुर कोल्ला, उम्र के नज़दीक में पड़ता है। प्रमोद जी, कौन सी खेती कर रहे हैं आप? ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऋतुराज जी भैया ये इनके संपर्क में रहते हैं, इनसे मिलकर ड्रैगन फ्रूट वगैरह यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं गन्ने के अलावा भी। चलिए, बहुत धन्यवाद अन्नदाता का कि बीमारियों को नहीं पैदा करना है। एक्सपर्ट भी हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा करूंगी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार राधिका जी। मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर। राधिका जी, जैसा कि आज हम लोग जिस चौपाल पे खड़े हुए हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। अगर हम अपने किसान साथियों से बात करें तो अच्छा ये बताएंगे आपको कैसे करते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी हम बात करें प्राकृतिक खेती पे हमको आना क्यों पड़ा। पिछले विगत कई वर्षों से हम लोगों ने खेती में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक क्या कहते हैं कि दवाओं का प्रयोग कर करके ज़मीन की हालत, पर्यावरण की हालत और मानव की हालत तीनों खराब किया, और साथ ही साथ किसानों के जेब की भी हालत ख़राब हुई। जेब की हालत इसलिए ख़राब हुई कि हमारा किसान जो है रासायनिक खादों का इतना प्रयोग करने लगा और बाज़ार से खरीदता था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की यह मंशा थी कि हमारे किसानों की आमदनी जो दोगुनी या बढ़ाने की बात हो रही है, उसके लिए लागत को कम किया जाए। हमारे किसान साथी अगर अपनी खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नित्य नई दिन प्रतिदिन कम से कम करते चले जाएंगे और अपने जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से अपने आसपास ही अपने जितने भी खेती में लगने वाले इनपुट्स हैं उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो उनकी लागत कम हो जाएगी। जब लागत कम हो जाएगी तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। और प्राकृतिक खेती का उद्देश्य भी यही है, हमको बताते भी है लोगों से कि आपकी ज़मीन की दशा जो खराब हो गई है उसको सुधारना है। उसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारे जनपद के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबका एक उद्देश्य यही है कि हम किसानों को यह बताने में लगे हुए हैं कि आप अपने खेत पर, किसानों की भाषा में बात करते हैं हम, कि आप जो खाद लगाते हो डाया कैसे खेत पर तैयार करना है, क्योंकि किसान देसी भाषा में कहता है डीएपी को डाया बोलता है। आपको डाया कैसे तैयार करना है, डाया तैयार करने की बात इनको बताते हैं। जैसे हमारे भी एक किसान साथी ने आपको जीवामृत के बारे में बताया। जीवामृत हमारे रासायनिक उर्वरकों का विकल्प है। इसी तरह हमारा एक अभी और साथी बताएंगे आपको कि घन जीवामृत कैसे तैयार करते हैं, वो भी रासायनिक उर्वरक का विकल्प है। इसी तरह जो हमारे किसान साथी रासायनिक उर्वरक क्या कहते हैं कि दवाओं का प्रयोग करते हैं कीड़े बीमारियों को रोकने के लिए, वो उससे बचने के लिए हम लोग बताते हैं किसान साथी अपने घर पे ही दवा तैयार कर लो। इनको देसी तरीके में बता देते हैं इनकी भाषा में कि आप लोग दवा खुद ही डॉक्टर बन जाओ, दवाई अपने घर पे बना लो बिना पैसे की, अपने आसपास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके लिए। बस उसमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। बस इनको करना क्या है कि एक गाय रखनी होती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती का पहला सिद्धांत वहीं शुरू होता है कि देसी गाय जरूरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि आपका काम होता है किसानों तक पहुंचना और उनको जानकारी देना, लेकिन अब किसानों से ही जान लेते हैं किस तरह से वो देशी खाद बनाते हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आज उमरी हम पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? उमरी वासी हमारी खेती बाड़ी में कितना बदलाव कर चुके हैं? उमरी वासी कोरोना में जब बीमार हुए ना, तब से ज़्यादा आदमी जागरूक हुआ है। तब से उन्होंने खाद डालना, यूरिया जहर है, डीएपी जहर है, हम खादों में डालते थे तो हमने डालना बंद कर दिया। अच्छा। उसकी जगह हम कल्चर से खेती करते हैं अपनी। हमारे पास डीएपी का कल्चर है, यूरिया का कल्चर है, एनपीके का कल्चर है। उसे हम ड्रम में डाल देते हैं। मदर कल्चर हमारे पास 100 लीटर है और उससे हम 2 लीटर बनाते हैं। फिर 2 लीटर से फिर एक ड्रम में डाल देते हैं 2 लीटर, फिर उसमें गुड़ डाल देते हैं 2 किलो, फिर वो पूरा कल्चर तैयार हो जाता है। उसे फिर पानी के साथ चला देते हैं खेत में जी। या स्प्रे कर देते हैं। इतना बदलाव कैसे? बीमारी से बचना है तो बदलाव ही रहना है मैम। और मेरी ये 73 साल की हो गई है। अच्छा। हाँ, और 43 साल से शुगर है मुझे। तो मैं सिर्फ इसीलिए बच रहा हूँ कि ये रासायनिक खाद नहीं खाता और गेहूं नहीं खाता मैं। गेहूं बंद कर दिया है। जौ, चने, मोटा अनाज। तो मोटा अनाज खा रहे हैं आप? हाँ, मोटा अनाज हाँ। खाता हूँ। और गेहूं तो पता नहीं कब से नहीं खाया मैंने। हाँ। मोटा अनाज खाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। उम्र आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीमारियों से बचना है तो मोटा अनाज खाना होगा और देशी खाद डालकर खेती करनी होगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है और हम लोग किसानों के बीच जा करके ऑर्गेनिक खेती को ही प्रमोट करते हैं जी। और साथ में हम बोलते हैं किसानों को कि आप थोड़ा सा
अपने माइंड में चेंज लाइए कि प्राकृतिक खेती के जो बेनिफिट हैं वो तभी मिल सकते हैं, क्योंकि हर किसान जानता है कि हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो केवल देसी तरीकों से ही आ सकती है। जितने भी हम रसायन प्रयोग करते हैं उनसे वो चीज़ें गायब होती हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारी धरती का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इस कोरोना काल ने हर किसी को समझा दिया एक शब्द, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमारी ज़मीन में भी होती है, हमारे पौधे में भी होती है और हमारे अंदर भी तभी आती है जब हम उन चीज़ों को उपयोग करते हैं। तो उस इम्यूनिटी का बहुत नुकसान किया हमने पिछले बहुत सालों में। इसी की वजह है कि हमारे ऊपर बैक्टीरिया वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट अब पड़ना शुरू हो गया। उससे अगर बचना है तो इस कोरोना काल ने सिखा दिया कि आपको प्राकृतिक खेती पे ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प अब नहीं बचा है। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? जी, मैं प्राकृतिक खेती ही करता हूँ और प्रमोट भी करता हूँ साथ में। अच्छा, कितने किसानों को? ऑर्गेनिक गुड़ बनवा के हम ऑर्गेनिक गुड़ प्रमोट करते हैं किसानों को, ये सामने बीच में रहते हैं ताकि उनको कुछ सीख मिले कि भाई आप अपना गुड़ 30 रुपए किलो बेच रहे हो, हमारा गुड़ 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये डिफरेंस समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उसको एक बार कोई खा लेता है तो वो फिर दूसरा गुड़ नहीं खा पाता। अच्छा, इतनी उसकी क्वालिटी है। मैं आज आपको टेस्ट भी कराऊंगा, लेके आया हूँ। चलिए टेस्ट भी करेंगे, हम भी तारीफ करेंगे। बैठिए। तो गुड़ भी बहुत अच्छा आप तैयार कर रहे हैं। किसान ने सोच लिया कि क्यों गन्ना सीधा मार्केट में दें, थोड़ा गुड़ बनाए, कुछ अलग अलग ऐसी वैरायटी तैयार करें, और अब तो हम ही जो अन्नदाता हैं जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। देखिए, खेतों में जब पहुंचते हैं तो हमारे बीच प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, जिस तरह किसानों के बीच पहुंचना, किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देना, ये जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आप प्रधान है इस गाँव के, तो प्रधान होने के नाते क्या मानते हैं कि पूरे गाँव वासियों को प्राकृतिक खेती करवाने की जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी? सही, यहाँ करवानी चाहिए। करवानी चाहिए। कितने किसान भाई है जो यहाँ पे आपको लगता है कि आसपास रहने वाले प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं? 200-300 किसान कर रहे हैं। अच्छा, और आप कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं तो ठेके पे करा रहा, खैर मैं तो नहीं करता। मतलब जिनको करवा रहे हैं उनको तो प्राकृतिक खेती का ही बोलते हैं। कोड़ी का खाद डाल ले, है। अपना वही गोबर वाला वही खाद डाल ले। है। अच्छा प्रधान जी, पिछले समय से लेके अब तक कितना बदलाव आ गया? बहुत बदलाव आ गया, खेती बाड़ी में भी। हाँ बहुत आ गया। जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। सर खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या, मेरा डॉक्टर विनोद। डॉक्टर साहब हैं आप, किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं मेडिकल से संबंधित हूँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, देशी खाद, प्राकृतिक खेती, इन सब के बारे में क्या जानते हैं आप? मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी खेती है, अधिकतर ठेके पे दे रखी, और जितनी मेरे पास है उसमें मैं सही सनी ढहजा बू का धान बोता हूँ, और बाकी केवल देसी खाद से मैं अपने लिए गेहूँ पैदा करता हूँ। जी जी। तो और लोगों को बताता भी हूँ। जी। जितनी ज़मीन है मेरे पास थोड़ी सी है, बड़ा किसान हूँ, ठेके पे देगी, बाकी मैं सब नेचुरल खेती करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर आप करेंगे तो आपको देख कर नहीं जाने कितने और किसान भी प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। और भी हमारे किसान भाई हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार मेरा नाम है। सतीश जी, प्राकृतिक खेती करते कि नहीं करते? हाँ जी, करता हूँ, प्राकृतिक खेती करता हूँ। क्यों जरूरत पड़ी प्राकृतिक खेती की? ताकि हमारे देश की मिट्टी स्वस्थ रहे और हम लोग भी स्वस्थ रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। अच्छा, प्राकृतिक खेती करने पर सरकार क्या फायदा दे रही है? सरकार बहुत फायदा दे रही है, हमको भी फायदा लग रहा है। जैसे स्वस्थ रहें, सबसे पहला तो फायदा यही है। आमदनी भी बढ़ रही है, खर्च कम हो रहा है, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा अपने डॉक्टर साहब का, के सर का, जिनके माध्यम से मेरी आमदनी भी बढ़ी है, दुगनी भी है। और ये आजकल किसान त्राहिमाम अखबार के माध्यम में, एक पत्रकार भी हूँ सर। अच्छा, अरे हमारी बिरादरी के। हाँ, लोग करते हैं कि त्राहिमाम आवारा पशु, मैंने 2 पशु बिलोक से लाया, एक गाय और पकड़ ली, तो गोबर भी पैदा हो रहा है, मेरे खेतों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, मैं भी स्वस्थ रहूंगा। अच्छा, क्या सरकार से कह रहे हैं पड़ोसी पैसे भी मिल रहा है? हाँ जी, मिलते हैं, 920 रुपये महीना मिलते हैं। मिलते हैं। किस चीज के? गाय लाया था बिलोक से। अच्छा, गाय पालने के? हाँ जी, दूध भी दे रही है। ये भी अच्छा है, अगर आप गाय पालते हैं तो 920 रुपए सरकार दे रही है। जी दे रही है। जी बैठिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है। जी दादा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्विजय सिंह, उमरी का रहने वाला हूँ। जी, ये तो हमने जान लिया क्योंकि उमरी आज हम आए हैं। आपका उमरी गांव बड़ा सुंदर है, यहाँ के किसान भाई बड़े अच्छे हैं। वैसे तो पूरे देश के किसान अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के किसान भाई खेती जो है वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ, अभी तो नहीं करता था, लेकिन अब शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से प्लांट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा। ये बाउंड्री वगैरह बनवा दी है आवारा पशुओं से बचाने के लिए, और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ खेती। आपको लगता है कि फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये बताइए कि सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, किसानों के लिए काम कर रही हैं, कर रही कि नहीं कर रही है, आप बताएंगे? बिल्कुल कर रही है। काम कर रही है? कर रही है। अच्छा, आपको लग रहा है सरकार काम कर रही है? हाँ, काम कर रही है, किसानों को फायदा भी हो रहा है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसानों को फायदा भी हो रहा है, और यही तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़कर 2 गुना हो जाएगी। तो चलिए, उमरी गांव में चर्चा चल रही थी, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि हमारे उमरी वासी प्राकृतिक खेती करते हैं या नहीं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा राकेश त्यागी है जी। राकेश जी, प्राकृतिक खेती करना क्यों जरूरी है और करते हैं कि नहीं करते हैं? इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो है उसमें देसी वो सस्ता भी पड़ता है, और जो ये खाद वैसे जो है वो महंगे पड़ते हैं। तो आप कर रहे हैं? हाँ हम कर रहे हैं यूज। अच्छा, थोड़ा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आमदनी को दोगुना करना है, हुई कि नहीं हुई? जी आमदनी ठीक हो रही है, ठीक हो रही मात्रा है, में सही लग रहा है, ठीक हो रही है इससे। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। अच्छा, खेती में खाद गाय की जो देसी गोबर होती है वो खाद डाल रहे हैं या यूरिया डाल रहे हैं? यूरिया भी गिरना पड़ा था थोड़ा बहुत। हाँ। अब कम करना है? हाँ कम तो कर रखा है। कर रखा है। हाँ। धीरे धीरे पूरा कम कर देना हाँ है। कम कर देना बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है खेती अब आजकल अच्छी हो रही कि नहीं हो रही? ना खेती सही हो रही है अब। हो रही है? हाँ सही। पहले के मुकाबले? पहले मुकाबले सही है। सही हो रही है। अच्छा, क्या कहेंगे, भारत सरकार, मौजूदा सरकार जो है आपके लिए सोच रही कि नहीं सोच सही रही? कर रही है काम ये। नहीं। क्यों? सही कर रही है? सही कर रही है। पक्का? वो पक्का तो है ही। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है किसानों के लिए कोई किसान को 2000 रुपये तो सीधे दे 4 महीने में 6000 रुपये दे रहे उनका लोग। अच्छा, मतलब 2000 रुपये दे रहे हैं? वो दे रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है? अच्छा ठीक ही है। हाँ। हाँ हमारे खाद पाने के लिए तो दे ही दे। जी हाँ। जी, बैठिए। मुस्कुरा रहे हैं, 6000 रुपये जो मिल रहे हैं, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। जी नमस्कार। आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है टाइम पे आपके भी 2000 की राशि आती है। जी आती है समय समय पर? हाँ। क्या कहेंगे, सरकार ये ठीक काम कर रही है? हाँ ठीक करिए, सब लोगों को मिल जाए, हमें मिल जाए, ठीक ही काम कर रही है, बढ़िया है। हाँ अच्छा, ठीक ही कर रही है। हाँ क्यों नहीं कर रही। अच्छा, प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ छोटा किसान हूँ, अपना 2 गाय पाल लेके उन्हीं का डाल देता हूँ खाद, उसी से अपना कर लेता हूँ। मतलब घर में खाने वाली तो प्राकृतिक खेती होती होगी? हाँ गेहूँ सब करते हैं, गेहूँ भी गन्ना भी बोते हैं। बढ़िया हो रहा है काम, सब काम बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, इतना बढ़िया कि आमदनी बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है, कोई घाटा ही नहीं है कहीं को। अच्छा, कोई नुकसान नहीं? हाँ कोई भी नुकसान नहीं, इस टाइम बढ़िया काम है। इस टाइम बढ़िया काम हाँ है। सब पैदा कर रहे हैं तो बढ़िया ही है जी, आमदनी भी सही है। अच्छा चलिए बैठिए। जी नमस्कार। राधा जी, राधिका जी, और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और गाय के गोबर से, गोमूत्र से घन जीवामृत जीवामृत कैसे बनाते हैं? 10 लीटर गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और आधा किलो तालाब की मिट्टी लेकर उसको 200 लीटर के ड्रम में बनाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने फरवरी में जैसे ही मुझे 2000 रुपये भेजे, मैं तुरंत लेकर बाजार गया और 2 ड्रम लाया खरीद कर। 1 ड्रम में जीवामृत बनाया और 1 ड्रम में डिकम्पोजर तैयार किया और दोनों से खाद तैयार करके खेत में डाला, उसमें गेहूँ लगाया और गन्ना भी लगाया उसी से, और मेरे खेत में 6 महीने के अंदर केंचुए आने शुरू हो गए हैं। अरे वाह। हाँ। अच्छा, धन जीवामृत भी बता दीजिए कैसे बनाते हैं? घन जीवामृत, अगर 50 किलो हमारा गोबर है तो उसमें 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और उसमें थोड़ी सी तालाब की मिट्टी मिलाकर उसको भुरभुरा करके हम गज्जे से ढक देते हैं और वो 4-5 दिन में हमारा खाद तैयार हो जाता है। उसको बोरी में भर के रख देते हैं और जुताई से पहले खेत में बिखेर देते हैं। इस बार जब 2000 की राशि आएगी तो बाजार लेकर जाओगे तो क्या करोगे? इस बार 2000 रुपये की जब राशि लेकर आएंगे तो मैं कुछ अपने पास से डाल के एक 500 लीटर का टैंक लेकर के आऊँगा और उसको खेत में ला के रखूँगा, जिसमें डिकम्पोजर बनाकर खेत में चलाऊँगा। क्या बात है, ये सोच के रखा है कि क्या क्या करना है। और 2 गाय पाल रखी है मैंने, 2 बैल पाल रखे हैं, अपनी ज़मीन भी जोतता हूँ और थोड़ा बहुत किराया भी कर लेता हूँ कल्टीवेटर निकालना। और मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि आप गाय भी पालिए और बैल भी पालिए। अपनी ज़मीन जो होती है, गाय से दूध भी मिलेगा
और एक गाय से इतना गोबर मिलता है और इतना गौमूत्र मिलता है कि हम कम से कम 4 एकड़ ज़मीन के खाद और पानी तैयार कर सकते हैं। ना हमें दवाई खरीदने की ज़रूरत है और ना हमें खाद खरीदने की ज़रूरत है। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है और 3 एकड़ में 2 गाय और 2 बैल इतना गोबर खाद कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक खेती से फायदा हुआ? हाँ, प्राकृतिक खेती से सारा फायदा है। हम कोराजिन, फटेरा, दुनिया भर की खाद खरीदते थे, अब हमें कुछ नहीं खरीदना, वो सारी बचत है। यानी जीरो बजट वाली खेती, जीरो बजट वाली खेती, जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती, और आमदनी भी दोगुना। आमदनी दोगुना। बैठिए, बड़े अच्छे किसान हैं आप। बैठिए, मुस्कुराते हुए सबको समझा दिया और यूं ऑर्डर भी कर दिया कि गाय पालिएगा, नहीं पालते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है। नमस्कार जी। मेरा नाम तिलक चंद है और मैं गांव उमरी का रहने वाला हूं और ये खेती करता हूं प्राकृतिक, और कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करता हूं। मेरे पास 2 गाय हैं, उन्हीं का खाद वगैरह जो है, गोबर का खाद जो है डालते हैं खेत में, और गेहूं और गन्ना पैदा करते हैं, धान भी पैदा करते हैं। अभी ये फ्रूट्स वगैरह तो नहीं पैदा करते, लेकिन ये प्राकृतिक खेती करते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आपके पास बहुत चीज़ें हैं बताने को, लेकिन हम हर किसान के पास पहुंचेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, मैं अनिल कुमार टीचर्स कॉलोनी धामपुर से हूँ। क्या करते हैं आप? और मैं शिक्षक भी हूँ और किसान भी हूँ जी। और मैंने जो है, जब कोरोना आया ये, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि प्राकृतिक खेती का आनंद लिया जाए थोड़ा सा। तो पहले लोग कहते हैं कि दूसरे करेंगे तब हमें प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मैंने अपने से ही ये बात अब जो है अपने पे ही अप्लाई की, और मैंने 5 बीघा में जो है प्राकृतिक खेती प्रारंभ की। 4 बीघे में मैंने गन्ना लगाया और 1 बीघा में मैंने सब्जी लगाई। तो कहते हैं कि जो ये भारत की संस्कृति है और जो भारत भूमि है, इसको हम माता भी बोलते हैं। तो सब जिक्र कर ही रहे हैं इस बात का कि भारत की भूमि जो खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। तो मिट्टी तो खराब हो ही रही है, हमारी माता खराब हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा शरीर भी खराब हो रहा है। तो मैं सब किसानों के लिए प्रेरणा दूंगा कि कम से कम आधा बीघा या 1 बीघा सब्जी पहले अपने लिए कर लें। अगर बेचने के लिए ना करें तो अपने लिए करेंगे तो उनका स्वाद ठीक रहेगा। अब मैंने जब अपने खेत में अपनी गाजर उगाई और मटर उगाई, चना उगाया, तो उसका स्वाद अलग ही आया। वो जो मार्केट में स्वाद है गाजर का, वो स्वाद नहीं आया। मेरे खेत की गाजर ठीक लगती है, आज भी रखी है टूटी हुई, और मैंने जो है हलवा भी बना के खाया उसका, तो बड़ा टेस्ट अलग ही आता है। आप अकेले अकेले हलवा खा रहे हैं, ये बताइए, शिक्षक हैं, विद्यार्थियों को क्या कहते हैं कि हलवा घर का बना के? विद्यार्थियों को भी प्रेरणा देता हूँ कि अपने घर में कम से कम इतना काम तो कर ही लेना चाहिए कि हम अपने लिए सब्जी उगा लें। गन्ना भी उगाया मैंने, गुड़ भी बनवाया, और गुड़ लोगों को भी खिला रहा हूँ और खुद भी खा रहा हूँ। क्या बात है, हमारे टीचर के पास इतना समय भी है। बहुत धन्यवाद। तो समय बहुत है, अगर आप अच्छा काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं रजनीश कुमार विश्वकर्मा। ये जो बातें चल रही हैं कि जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती क्यों, हमारी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, प्रत्येक जीव की जो आवश्यकता है, वो है पानी। और इस जहर वाली खेती करने से, यूरिया वगैरह रासायनिक खेती करने से हमारा पानी दूषित हो चला। ये पृथ्वी पर भी 70% है और हमारे शरीर में भी 70% है। हमारा जो शरीर क्षारीय होना चाहिए 80% और 20% अम्लीय होना चाहिए। ये जो रेशो है ना, ये गड़बड़ा गया, और उसके गड़बड़ाने से हमारी रोग रोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, वो गिरती जा रही है, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। हमारा शरीर सेल से बना, कोशिकाओं से बना, रोज मरती हैं, रोज नई पैदा होती हैं, तो फिर हम बीमार होते ही क्यों हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि हमारा जो पानी है वो खराब होता चला जा रहा है। पानी जब खराब है तो फिर हमारा भोजन भी खराब है। तो जब खेती हमारी प्राकृतिक होगी, उसमें रसायन का उपयोग नहीं होगा, तो जो भी हम भोजन लेंगे या जो हम पानी लेंगे, अब पानी हम पहले 60 फीट गहरा, फिर वो 250 हुआ, अब 300 हुआ, 500 चले जाएं, उसका पीएच, ओआरपी और टीडीएस, जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो पढ़े लिखे देश के नागरिक वो जानते हैं, वो सब अब गड़बड़ा गया है सारा का सारा। और सारी बीमारियों का एक ही कारण है, केवल और केवल पानी। प्राकृतिक खेती होगी, हमारा शरीर जो है एल्कालाइन होगा, मतलब क्षारीय होता चला जाएगा, और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि हमें हमारे पानी का भी ख्याल रखना होगा और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा। और भी देखिए, यहाँ पर किसान भाई हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको किसानों की तादाद जो है वो बड़ी अच्छी नजर आती है। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? यदुवीर सिंह यादव। खेती कौन सी करते हैं? हम प्राकृतिक खेती पे अब ध्यान देना शुरू किया है, ध्यान नहीं करना शुरू किया है। और डॉक्टर के सिंह ने हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह करा है, और इनको ध्यान में रखते हुए हम बासमती धान और ऑर्गेनिक गुड़ की तरफ खेती कर रहे हैं। आमदनी पहले जैसी है या कुछ बड़ी है? नहीं मैडम, आमदनी तो बड़ी है, लेकिन अभी
काम शुरू है तो मतलब उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हम। क्या लगता है पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, मतलब उम्मीद तो है ना? बिल्कुल 100% है। जी। चलिए बैठिए, हमारे एक्सपर्ट भी यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि हम तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। क्या पहुँचे? रिपोर्ट कार्ड बड़ा अच्छा है आपका। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्राकृतिक खेती से किसानी की लागत तो कम होती ही है, साथ ही साथ जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। नहीं ये तो ठीक है, आपने क्या सोचा कितने किसानों को प्राकृतिक खेती करवा देना है 2025 तक? 2025 तक मैं चाहता हूँ कि 100% जो है ना हमारे फार्मर जो हैं प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो हमारे रोग बढ़ रहे हैं और ज़मीन की हालत ख़राब होती जा रही है, हमारे माइक्रोब्स की जो है पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है ज़मीन में, वो भी बढ़ेगी। हाँ। और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लागत भी कम होगी मैम। बैठिए, बहुत अच्छा कि कहीं ना कहीं आप सारे एक्सपर्ट मिलकर काम करेंगे और यकीन मानिए कि बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि उमरी गाँव वासी जो है एक्सपर्ट्स का नाम ले रहे हैं, बार बार उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और तमाम जो किसान हमारे खेती कर रहे हैं, जिनकी तरक्की हुई है, कहीं ना कहीं जो किसान भाई नहीं कर रहे हैं वो ये देखकर सीखेंगे कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और डॉक्टर के सिंह जी हैं या तमाम एक्सपर्ट हैं वो आपके बीच हैं, लगातार खेतों में पहुंच रहे हैं। इनके साथ जुड़िएगा और अपनी खेती को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाकर सफलता, आमदनी को बढ़ाइएगा। तो इजाजत दीजिएगा, और गांव में पहुंचेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में है वो मिठास आपके घर तक पहुंचानी है, वो बातें आप तक पहुंचानी है, तो गांव तक पहुंचना पड़ेगा। नमस्कार। हम अपने